अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 उर्दू का मोस्ट बीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर में पूछा जाता है। अफसाना टोबा टेक्सिंग का खुलासा लिखिए। अगर आप क्वेश्चन देखे हैं तो आपको 5 नंबर में खुलासा करने को दिया रहता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन लास्ट में या करके दिया रहेगा, जिनमें लिखा रहेगा दर्ज झेल में से किसी एक का खुलासा कीजिए। उसमें 3 खुलासा रहेगा, जिसमें से एक खुलासा करना होगा। हम 4-5 खुलासा जो इम्पोर्टेंट है वो आपको इसी तरह कवर करवा देंगे। उसके बाद आपसे पूछा ही जाएगा। 4-5 अफसाना है। अफसाना टोटल कितना है? 5 अफसाना है, जिनका खुलासा हम करवा देंगे। अगर तो आपके एग्जाम में 5 अफसाना में से 2 तो जरूर रहेगा। तो 5 और 4, 5 4 9 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। 5 से 7 मिनट का वीडियो बनेगा। अगर आप ये क्लास कर लेते हैं तो आज के बाद इस क्वेश्चन का टेंशन खत्म हो जाएगा। तो सवाल क्या है? अफसाना टोबा टेक्सिंग का खुलासा कीजिए। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? पहले जवाब लिख लेंगे, जवाब। उसके बाद यहाँ पर लिखना है अफसाना टोबा टेक्सिंग सआदत हुसैन मिंटू का अफसाना है। अफसाना टोबा टेक्सिंग जो अफसाना है वो किसका है? तो सआदत हुसैन मिंटू का अफसाना है। और टोबा टेक्सिंग अफसाने में यूं तो कई पहलू है, लेकिन मरकजी पहलू तकसीम मुल्क की उलझने हैं। अफसाना टोबा टेक्सिंग जो है उसमें कई हिस्सा है, कई पहलू मतलब कई हिस्सा है, कई बात है, लेकिन मरकजी पहलू मेन पहलू जो है तकसीम मुल्क की उलझने हैं। तकसीम मुल्क मतलब मुल्क का बंटवारा हुआ, तो उसमें क्या क्या उलझने हुई, इसी बात का मरकजी पॉइंट बनाया गया है इस चैप्टर का, इस अफसाना में। अफसाना में इसी नुक्ता को मरकज बनाकर, अफसाना में इसी नुक्ता मतलब क्या? वही मुल्क तकसीम, तकसीम मुल्क का बंटवारा का मरकज बनाकर, नुक्ता को मरकज बनाकर 2 बातों की तरफ तवज्जो दिया गया है। मतलब इसी बात का मरकजी बनाकर, मेन पॉइंट बनाकर 2 बातों पर तवज्जो दिया गया है। कौन कौन बात है? तो पागल खाने की पूरा कहानी है। तो पागल खाने में पहली किस्म उन पागलों की है। पागल खाने में 2 तरह के पागलों के बारे में बात की गई है। तो पहली किस्म उन पागलों की है जो अपने नफा नुकसान का सीधा हिसाब लगा रहे थे। पागल खाने में उन पागलों की बात की जा रही है जो अपने नफा और नुकसान का सीधा हिसाब लगा रहे थे। मसलन हिंदू वकील पागल जो अपनी माशूका से बिछड़ने के गम में पागल हुए थे, लेकिन अपनी माशूका के वतन अमृतसर के बजाय लाहौर में रहने की ख्वाहिशमंद है। मतलब क्या है? पागल खाने में ऐसे भी किस्म के पागल है जो सीधा अपना नफा और नुकसान का लगा रहे हैं। जैसे हम एक हिंदू वकील पागल रहता है, जो वकील पागल कैसे पागल होता है? अपनी माशूका के बिछड़ने में पागल होता है, लेकिन उनकी माशूका जो है अमृतसर में रहता है। फिर भी वो अमृतसर को छोड़कर लाहौर में रहने की ख्वाहिश करता है और वो लाहौर में रहना चाहता है। क्योंकि इसकी वजह ये थी कि अमृतसर में आपकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी, यहाँ मोहब्बत पर दौलत भारी पड़ती है। मतलब अमृतसर में आपकी हिंदू वकील पागल जो थे उनका प्रैक्टिस नहीं चलेगा, यहाँ जो है मोहब्बत दौलत पर भारी पड़ती है। उसकी दूसरी मिसाल 2 अंग्रेज पागल है। मतलब उसकी दूसरी मिसाल, किसकी दूसरी मिसाल? वही जो अपने नफा और नुकसान का हिसाब लगा रहे थे पागल, उनकी दूसरी मिसाल में 2 अंग्रेज फके पागल है जो पागल खाना में रहते। अंग्रेज पागल भी थे, अगर पागल हो गया तो उसको पागल खाना में ही रखा जाएगा ना। तो उनकी फिक्र देखिए, उनकी बात पर तो आपको हंसी भी आ जाएगी। इनको क्या फिक्र थी? इनको अपनी ब्रेकफास्ट मतलब इनको अपनी नाश्ता में क्या फिक्र थी? अपनी नाश्ता में क्या मिलेगा? इनको अपनी ब्रेकफास्ट को लेकर है। इसे इंडियन चपाती नहीं चाहिए, इसे जो है इंडियन चपाती नहीं चाहिए, बल्कि ब्लडी चपाती चाहिए। और पागलों की दूसरी जमात, पागलों की पहली जमात तो आप समझ गए, पागलों की दूसरी जमात में वो लोग हैं जिन्हें अपना वतन अजीज है। पागल का एक जमात ऐसा था जिससे को बस अपना नफा और नुकसान के बारे में सोच रहे थे, जिनमें एक हिंदू वकील पागल थे जो अपनी माशूका के बिछड़ने के कारण ही पागल हुए थे, लेकिन फिर भी उनकी माशूका कहाँ रह रही है? तो अमृतसर में। लेकिन वो रहना कहाँ चाह रहे हैं? तो लाहौर में। क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस अमृतसर में नहीं चलेगी, इसलिए, यानी कि अपने फायदा के लिए ही सोच रहे हैं। और पागलों की दूसरी जमात में वो लोग हैं जो अपना वतन पर अजीज है, जिन्हें अपना वतन बहुत पसंद है। टोबा टेक्सिंग जो आपका चैप्टर है, टोबा टेक्सिंग का शुमार का मतलब होता है गिनती। तो टोबा टेक्सिंग का शुमार जो है ऐसे ही लोगों में होता है। इनके रिश्तेदार
घर वाले तमाम जो है हिंदुस्तान जा चुके थे। टोबा टेक सिंह के घर वाले, उनके रिश्तेदार सब हिंदुस्तान जा चुके थे। लेकिन क्या है, सरहद पर पागलों की बाहमी तबादला हो रहा है। सरहद बॉर्डर पे जो पागलों की बाहमी तबादला हो रहा है। तबादला मतलब जो पागल खाना, मतलब जो लाहौर के पागल में हिंदू और सिख पागल है उसको कहाँ भेज दिया जाए, तो हिंदुस्तान पागल खाना में भेज दिया जाए। और जो मुस्लिम पागल है, मुसलमान पागल है, उसको लाहौर के पागल खाना में ही भेज दिया जाए। तो सरहद पे वही तबादला, बाहमी तबादला हो रहा था। जो जहाँ का है वहां भेजा जा रहा है। लेकिन टोबा टेक सिंह का दिल इसको कबूल नहीं कर पाता। टोबा टेक सिंह जो पागल है उनका दिल नहीं कबूल कर पाता। वो टोबा टेक सिंह जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियानी हिस्सा में ही दम तोड़ देता है। और यहीं पे आप इस तरह से लिख दीजिएगा तो आपको पूरा 5 नंबर मिलेगा, या तो 4 नंबर में पूछा जाएगा तो 4 नंबर जरूर मिल जाएगा। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां हम व्हाट्सएप ग्रुप पे इस तरह का नोट्स देते रहते हैं, जिसमें खुलासा हो या डीवीआई क्वेश्चन हो, जो भी हो आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। और अगर आपका कोई डाउट भी हो तो आप जरूर व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछिएगा, हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे। तो व्हाट्सएप में जुड़ने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, जहां व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, जहां से आप कर लीजिएगा। और आप ऑब्जेक्टिव वाला सेट करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव वाला जो सीरीज हम करवाते हैं वो भी करना चाहते हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, जहां से आप कर लीजिएगा। तो 100% आपके ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव जो हम चैप्टर वाइज करवाते हैं ना, अगर आप पूरा कर लीजिएगा तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात का गारंटी है। तो चलिए आज का क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।